हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमाराध्य परिव्राजकाचार्य त्रिदण्डिस्वामी ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सुंदर भागवत गुरु महाराज जी का चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एवं सकल साधु गुरु वैष्णव जनों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज मैं कहूँगी प्रकृत शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में कहूँगी। प्रकृत शांति क्या है, कैसे मिल सकता है। शास्त्र में कहा है कि प्रकृत शांति मिलने का, प्राप्त करने का उपाय है शांत हो जाना। शांत होने से ही शांति मिल सकता है। शांति पाना चाहते हैं तो फिर पहले शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाइए। शांति अपने आप आ जाएगी। इस प्राकृतिक दुनिया में मनुष्यों दुखों पर काबू पाकर शांति के लिए कोई अच्छी काम करने की कोशिश करते रहते हैं। देश के ऋषि संत विभिन्न तरीकों से भगवत गीता का निर्देश देते हैं। इतना ही नहीं, परमार्थ जगत की प्रथा में भारत तो हमेशा से दुनिया के गुरु है, श्रेष्ठ है और परमार्थ के विषय पर शुद्ध ग्रंथ रहा है। वो मुख्य रूप से देव भाषा में लिखा गया है। देव भाषा में लिखा गया है वो ग्रंथ। वैदिक युग से ही सभी संत ऋषियों दार्शनिकों ने कहा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जीवन का पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जीवन का पुरुषार्थ है। लेकिन कलियुग पावन अवतारी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ये चार पुरुषार्थ पूर्ण पुरुषार्थ नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ पूर्ण पुरुषार्थ नहीं है। इससे आत्मविद्वत्ता, प्रकृत आत्मज्ञान प्रकट नहीं होती है। पहले दिन में अर्थात धर्म, अर्थ और काम में केवल अनात्म छात्र वृत्ति है और चौथे में केवल चित्त का संकेत है। तो पूर्ण पुरुषार्थ क्या है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम, इसके बारे में कहा है कि एकमात्र प्रेम और भक्ति ही पूर्ण और पांचवा पुरुषार्थ है। प्रेम और भक्ति ही पूर्ण तथा पांचवा पुरुषार्थ है। इसलिए समाज
कृषि, व्यापार, अर्थशास्त्र आदि के सिद्धांतों में सुधार किया जाएगा। यदि भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुसरण किए गए मार्ग का अनुसरण और अभ्यास किया जा सकता है तो अन्यथा क्या होगा? अन्यथा दुनिया इस भौतिकवादी की उन्नति में नष्ट हो जाएगी। शास्त्र कहता है, भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है उस दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बनाइए परोपकार करके। तो परोपकार कैसे हम करेंगे? परोपकार क्या है? इसके बारे में कहा गया है कि हरि भजन के अलावा और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। ये समझाना ही, दूसरे को ये समझाना ही परोपकार है। और हमें सबको समझाना चाहिए। इसका मतलब परोपकार करना चाहिए। इस अगम्य संसार की वस्तुओं के आदि मनुष्य को नरक में ले जाएगा। संसार के प्रति जो मोह माया है ये मनुष्य को नरक में ले जाएगा। संसार नष्ट हो जाएगा, शांति नहीं आएगी। मानव जीवन तभी सफल होगा जब वर्तमान देश के बच्चे पर परोपकारी दुनिया का अभ्यास करके वास्तव में समृद्ध बनाने का प्रयास करेंगे और इसे दुनिया में वितरित करेंगे। तभी मनुष्य जन्म सफल होगा और शांति प्राप्त, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं शांति को, इसके पहले नहीं। तो हम सब हरि भजन करेंगे। आप सब जोर से मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।